हे एवरीवन, वेलकम टू पैसिफिक स्टडी विद कान्हा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के सिलेबस के बारे में। आज की इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सिलेबस क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन सा चैप्टर किस चैप्टर पर डिपेंडेंट है, वेटेज क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। साथ में मैंने आपके लिए वीडियो के एंड में एक कैलकुलेशन टिप्स भी बता रखा है कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी मैथ्स। एसएससी मैथ्स का यहाँ मतलब है कि एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उन सब का मैथ्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि उनका सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो एसएससी का मैथ्स है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है ये है अरिथमेटिक और दूसरा जो है ये है एडवांस। तो आगे मैं अरिथमेटिक के चैप्टर्स और एडवांस के चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो एसएससी का जो मैथ्स है इसका वेटेज है, जो वेटेज ऑफ मैथ्स में अरिथमेटिक प्लस एडवांस इन दोनों का वेटेज 75% है। और एक है डाटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज 25% है। अभी मैंने 2 पार्ट्स आपको बताए, एक है एडवांस, एक है अरिथमेटिक। तो इन दोनों का वेटेज है 75% और डाटा इंटरप्रिटेशन जिसका वेटेज है 25%। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको तभी आएगा जब आपके पास अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका नॉलेज रहेगा। तो देखिए, अरिथमेटिक के पहले चैप्टर देखते हैं, उसके बाद एडवांस का चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो परसेंटेज, देखिए पहला चैप्टर अरिथमेटिक का है परसेंटेज के 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। एक है प्रॉफिट लॉस और दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट और तीसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज पे डिपेंडेंट हैं। तो जो आपने अभी डाटा इंटरप्रिटेशन देखा था, परसेंटेज का भी रोल डाटा इंटरप्रिटेशन में रहता है। तो आपको परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है, जिसके बिहाफ पे आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सारे चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। प्लस आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन का नॉलेज भी धीरे धीरे गेन होता रहेगा जब आप परसेंटेज को अच्छे से कर लेते हैं। दूसरा चैप्टर है बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। तो अपना चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, लेकिन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड कौन कौन सा चैप्टर है? जैसे पहला टाइप एंड सिस्टम, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस, तीसरा बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है तो आप पाइप एंड सिस्टम कर लेंगे, और टाइम एंड वर्क से ही मिलता जुलता टाइम एंड डिस्टेंस है जिसके बिहाफ पे आप बोट एंड स्ट्रीम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर को डिस्कस किया है, एक है परसेंटेज, दूसरा है टाइम एंड वर्क। परसेंटेज पे बेस्ड 3 चैप्टर थे, मैंने आपको वो बता दिया है। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड भी 3 चैप्टर है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अपना तीसरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है इस पे एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर भी रेशियो एंड प्रपोर्शन पर डिपेंडेंट करता है। साथ में आपको बता दूं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज इन दोनों का एक्चुअल सबसे अच्छा यूज होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में। पर आपको ये तीनों चैप्टर कवर करने के लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन नंबर एंड सिस्टम पर बेस क्या है? सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको अच्छे से नंबर का नॉलेज है उसकी बिहाफ पे आप सिंप्लीफिकेशन में फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी नंबर सिस्टम का काफ़ी यूज़ पड़ता है। और एवरेज एक ऐसा चैप्टर है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है, तो आपको एवरेज भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री जो है यहाँ से अपना एडवांस मैथ्स शुरू हो जाता है। तो ज्योमेट्री के ऊपर मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतने चैप्टर डिपेंडेंट हैं ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री जो है ये थ्योरेटिकल है, आपको इसको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही लंबा है और साथ साथ इतना थ्योरी आपको याद रखना पड़ता है कि पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं, तो आपको रिवीजन भी साथ साथ ही रखना है। और बेस्ड ऑन टेक्नोमेट्री पे एक ही चैप्टर डिपेंडेंट करता है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। अगला चैप्टर है एलजेब्रा पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर है एलजेब्रा के। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। किसके इंप्रूवमेंट के लिए? कैलकुलेशन के लिए आप देखो 1 से 30, 1 से 30 तक आपको टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, पर इतना आपको करना ही पड़ेगा। स्क्वायर 1 से 50 तक स्क्वायर, परसेंटेज वैल्यू और क्यूब 1 से 30 तक। परसेंटेज वैल्यू आप परसेंटेज पढ़ेंगे, किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको परसेंटेज वैल्यू बताएंगे। परसेंटेज वैल्यू आपको याद कर रखना है, जैसे 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%। रिवर्स में भी आपको याद रखना है 50% 1/2, 33 1/3%, 1/3, 66 2/3%, 2/3। ऐसे करके आपको पूरे परसेंटेज वैल्यू
मैक्सिमम याद कर लेना चाहिए। स्क्वायर 150 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 30 तक, टेबल 1 से 30 तक। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन बहुत इंप्रूवमेंट होगी। साथ ही साथ कैलकुलेशन के साथ ये आपका सबसे अच्छा यूज़ डाटा इंटरप्रिटेशन में आएगा, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।